नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। यूपी की सत्ता में लगातार 2 बार से जमी भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कोशिश करती तमाम विपक्षी पार्टियां दिख रही हैं। वहीं हाशिए पर गए राजनीतिक दल और नेता अपनी खोई ताकत को बटोरने में अभी से ही अपने अपने अभियान में जुट गए हैं। इस क्रम में यूपी की राजनीति में कभी ओबीसी वोट बैंक में गहरी पकड़ रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कयासबाजियों का दौर अपने चरम पर है। उनकी बहुजन समाज पार्टी में करीब 1 दशक बाद फिर से वापसी की सुगबुगाहट शुरू हो गई। राजनीतिक कयासों का दौर शुरू है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख में नरमी को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इन सब के बीच बसपा प्रमुख मायावती का रुख क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी ओबीसी वोट बैंक पर बड़े चेहरे माने जाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बसपा से भाजपा और सपा का सफर तय करने के बाद फिलहाल वे अपनी खुद की पार्टी के सहारे सियासी मैदान में सक्रिय हैं। हालांकि हाल के बयान उनके जो है और तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि वे एक बार फिर से अपनी घर वापसी के मूड में यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ये मायावती की हरी झंडी के बाद ही संभव है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय में मायावती के करीबी नेताओं में से एक गिने जाते थे। पिछले दिनों वे मायावती की शान में कसीदे पढ़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि बसपा, भाजपा एवं सपा के सीएम की तुलना करें तो मायावती सबसे बेहतर थी। मायावती के कार्यकाल में यूपी में कानून का राज था, यह पूरे देश में गूंजा था। हालांकि उन्होंने मायावती की वर्तमान राजनीति पर निराशा भी जताई। मायावती की तारीफ के जरिए वे बसपा में वापसी की राह तलाशते दिख रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। दरअसल बसपा से वर्ष 2016 में अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति डगमगाती दिखी। भाजपा से जुड़ने के बाद 2017 में बनी सरकार में वे मंत्री तो बने, लेकिन रसूख वैसा नहीं रहा। यूपी चुनाव 2022 से पहले सपा से जुड़ गए, लेकिन अपनी सीट पर जीत दर्ज करने में नाकामयाब रहे। इस स्थिति में अब वे अपनी पुरानी पार्टी से जुड़कर रसूख वापस पाने की कोशिश में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या उनको साथ आना चाहिए? आपको बता दें कि हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से सपा, भाजपा पर निशाना साधा और बसपा पर नरम रुख दिखाया, इससे काफ़ी कुछ कयासबाजियां लग रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर सवाल है कि क्या मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वीकार करेंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बसपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी छोड़ने के बाद मौर्य ने जिस तरह मायावती पर गंभीर आरोप लगाए थे, हाल के वर्षों में हिंदू धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयानों से भी मायावती नाराज बताई गई। सूत्रों के अनुसार हाल ही में उनकी बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की थी, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद वह भी सियासी ठिकाना तलाश रही हैं। हालांकि बसपा से अभी उन्हें कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन संघमित्रा मौर्य की बात करें चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, सब अपने राजनीतिक वजूद को बचाने में जुटे हुए हैं। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तमाम जानकारी दी ही, लेकिन संघमित्रा मौर्य के बारे में भी आप जानते ही हैं कि 2024 में बीजेपी ने टिकट काट ही दिया। बीजेपी के साथ अब भी बनी हुई है, या तो अपने पिता के पार्टी के साथ जुड़ जाती, वो तो नहीं करती दिखी, लेकिन कई बार अपने पिता के बयानों का बचाव थोड़ा बहुत करती नजर आई, अपनी एक बेटी के रूप में कह लें या एक बड़े नेता के रूप में कह लें। अब सांसद रही हैं संघमित्रा मौर्य, तो उनका कद बड़ा है, लेकिन क्या मायावती के साथ जुड़ेंगी? क्या 2027 का चुनाव वह बसपा के साथ लड़ेंगी? ऐसे कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं राजनीतिक रूप से। आपका क्या मानना है कि क्या यहाँ से कोई संकेत मिल रहा है? क्या इनको आना चाहिए? क्या मायावती को इनको बुलाना चाहिए? क्या दोनों को एक कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।